दिल्ली के अंदर कल कई जगह जो पटाखे जले, दिल्ली के अंदर पटाखों के निर्माण पर, भंडारण पर और बिक्री पर बैन था, लेकिन पटाखे जले। वो पटाखे आए कहीं ना कहीं से, और यूपी और हरियाणा से आए। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अंदर पटाखों पे अगर सख्ती से प्रतिबंध होता तो वहां भी पटाखे लोगों को नहीं मिलते। और दूसरी तरफ अगर पटाखे चोरी छुपे लाए गए तो ये सामान्य लोगों का काम नहीं है, आम आदमी ये काम नहीं कर सकता। यूपी की पुलिस है, हरियाणा की पुलिस है और दिल्ली की पुलिस है। तीन तीन पुलिस के मॉनिटरिंग के बीच में एक आम आदमी पटाखों का इतने बड़े पैमाने पर दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई नहीं कर सकता है। ये खास लोगों ने किया है। तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के नियंत्रण में पुलिस की व्यवस्था है। अगर वो सक्रियता से काम करते तो आज 215 का 220 हो जाता, 225 हो जाता, 100 अंकों की बढ़ोतरी जो रातों रात हुई है, शायद इससे हम बच सकते थे। अब इसमें अभी जो हमने बैठक की, प्रदूषण के आगामी स्थितियों के बारे में जो चर्चा की, एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि आज जो पटाखों के जलने से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, उसकी मार केवल आज नहीं है। ऐसा अभी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले 3-4 दिन हवा की गति धीमी होने वाली है। और अगर हवा की गति धीमी हो जाती है तो आज जो ये प्रदूषण का स्टोरेज हुआ है वायुमंडल में, ये आगामी दिनों में बढ़ सकता है। इसलिए अगले जो 3-4 दिन का अनुमान है, ये जो एक स्टोरेज की स्थिति बनी है, इसमें अगर और चीजें ऐड होती हैं तो पुनः प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ने की संभावना देखी जा रही है। इसलिए अभी आज बैठक में निर्णय लिया गया है कि CAQM के अगले आदेश तक ग्रैप 4 के सभी नियम दिल्ली के अंदर लागू रहेंगे, जिसके तहत दिल्ली में BS3 पेट्रोल की गाड़ियां, BS4 डीजल की गाड़ियों पे प्रतिबंध रहेगा संचालन पे। जो ट्रक्स हैं उनमें आवश्यक सामग्री और आवश्यक सेवाओं के अलावा जितने भी ट्रक्स हैं उन पर बैन जो है, प्रतिबंध जारी रहेगा। CNG और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छूट रहेगी। मैंने चिट्ठी भी लिखा था, आज मैं फिर अपील करना चाहता हूं हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकार से कि जो ईस्टर्नल और वेस्टर्नल पेरिफेरियल है, वहां पर आप छोटी छोटी 2 टीमें लगा दें, जिससे कि उन ट्रकों को दिल्ली में वहीं से डाइवर्ट कर दिया जाए, क्योंकि बॉर्डर पे जब चेकिंग होती है तो वहां पर एक जाम की स्थिति बनती है, उससे बचा जा सकता है। दिल्ली के अंदर जो सभी तरह के कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन की गतिविधियां हैं, उन पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा। 18 तक जो स्कूल बंद करने का निर्णय है वो कंटिन्यू रहेगा। दिल्ली के अंदर जो 13 हॉट स्पॉट्स हैं, उनकी जो स्पेशल मॉनिटरिंग थी उसको और स्ट्रिक्ट किया जाएगा, और उसके लिए जो MCD के डिप्टी कमिश्नर हैं उनको दोबारा आज डायरेक्शन जारी किया जा रहा है कि वो अपनी टीमों को मीटिंग करके, रिव्यू करके उनको दोबारा से एक्टिव रखें, जिससे जो आगे चैलेंज दिख रहा है उससे उस चुनौती का सामना हम लोग कर सकें, उसको सही तरह से कंट्रोल कर सकें। दिल्ली के अंदर इन अभियानों को जारी रखते हुए जो प्रतिबंध है, हमने 7 अक्टूबर से 7 नवंबर तक
1 महीने का एंटी डस्ट कैंपेन हमने चलाया। अब तक जो एंटी डस्ट कैंपेन चलाए गए उसमें 20,000 से ज्यादा इंस्पेक्शन अलग अलग साइटों का किया गया, जिसमें 1,161 साइटों पे कार्रवाई की गई, जिसमें 2,47,00,000 का जुर्माना जो है इम्पोज किया गया। 2,47,00,000। अभी आगे जो स्थिति दिख रही है उसको देखते हुए आज हमने निर्णय लिया है कि ये 15 दिन के लिए एंटी डस्ट कैंपेन को और बढ़ाया जा रहा है। 14 नवंबर से 30 नवंबर तक 591 टीमें जो काम कर रही थीं वो अगले 15 दिन तक एंटी डस्ट कैंपेन को एक्सटेंड किया जा रहा है और वो फील्ड में विजिट करेंगी। क्योंकि खास तौर से कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन की गतिविधियों पर प्रतिबंध है, तो कई जगह से ये कंप्लेंट आ रही है कि जो काम जैसे था वैसे छोड़ करके जो कंस्ट्रक्शन एजेंसीज हैं, जो कंट्रैक्टर हैं, वो चले गए हैं और वहां पे चूंकि अब बारिश का 4था दिन हो गया तो अब वहां पर डस्ट उड़ने की जो है घटनाएं बढ़ने की संभावना दिख रही है। बारिश की वजह से सारा डस्ट जो है वो सेपरेस हो गया था। तो अब ये एंटी डस्ट कैंपेन को 14 नवंबर से 30 नवंबर के लिए एक्सटेंड किया जा रहा है, जिससे कि जहां पे प्रतिबंधित किया गया है वहां पर भी डस्ट कंट्रोल मेजर्स को जो है वो लिया जा सके। इसके साथ साथ एंटी ओपन बर्निंग, क्योंकि अब टेम्परेचर डाउन जा रहा है तो रात में रिपोर्ट हो रही है कि जगह जगह पे आग को जला करके लोग उसे गर्मी के लिए यूज कर रहे हैं। तो एंटी ओपन बर्निंग कैंपेन 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक 1 महीने का चलाने का निर्णय हुआ है, जिसमें 611 टीमों की ड्यूटी लगाई जा रही है, जो इस तरह के लोकल लेवल पे इस गतिविधियों पे कंट्रोल करेंगे। साथ ही साथ मैं दिल्ली के लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप अपने मोबाइल में ग्रीन दिल्ली ऐप, ये अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐप लॉन्च किया था, ग्रीन दिल्ली ऐप, इसको डाउनलोड कर लें। आपके आसपास कहीं भी इस तरह की गतिविधि अगर आग लगने की दिख रही है तो आप जरूर हमारे वार रूम को इस ऐप के माध्यम से सूचित करें, जिससे कि इसको नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ साथ जैसा मैंने कहा कि अब बारिश का जो असर था डस्ट को सप्रेस करने में, उसका असर अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो उसके लिए वाटर स्प्रिंकलिंग का अभियान भी हम कल से शुरू करेंगे फोकस तरीके से। इसके लिए पहले हमारे पास 345 वाटर स्प्रिंकलर काम कर रहे थे, अब उसमें 30 वाटर स्प्रिंकलर और बढ़ाया जा रहा है और अब 375 वाटर स्प्रिंकलर कल से सड़कों पर और तेजी के साथ काम करेंगे। जो अलग अलग प्रोजेक्ट जो हैं जगह जगह, वहां पर 233 एंटी स्मॉग गन जो प्रोजेक्ट पे लगी हैं उनको कंटिन्यूअस जारी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। मोबाइल एंटी स्मॉग गन जो पहले 192 थे, अब 23 और बढ़ाए जा रहे हैं और 215 एंटी स्मॉग गन अब सड़कों पर जो है वो चलाई जाएंगी। उसी तरह से जो हाई राइज बिल्डिंग्स पर
106 एंटी स्मॉग गन जो हैं उनको जारी रखा जाएगा, जिससे कि जो डस्ट लोकल स्तर पे है उसकी मॉनिटरिंग की जा सके और उसको नियंत्रित किया जा सके। इसके साथ साथ आज हमने डीपीसीसी को निर्देश दिया है कि जितनी कंस्ट्रक्शन एजेंसियां हैं जिनका काम बंद हुआ है, उन सभी कंस्ट्रक्शन एजेंसियों को डीपीसीसी को निर्देश दिया गया है कि पर्सनली बुला करके उनकी मीटिंग की जाए और उनको और सेंसिटाइज किया जाए कि काम बंद है लेकिन वहां पर डस्ट कंट्रोल मेजर्स को रेगुलर बेस पे इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। तो उसके लिए आज डीपीसीसी को निर्देश दिया गया है कि एक बार पर्सनली मीटिंग बुला करके और उनको सेंसिटाइज किया जाए। इसके साथ साथ आज निर्णय लिया गया था, कई लोगों के मन में ये प्रश्न था कि 13 तारीख से 20 तारीख तक ऑड इवन लागू करने का निर्णय लिया था। प्रदूषण के स्तर में गिरावट को देखते हुए इसे पोस्टपोन कर दिया गया था। आज बैठक में निर्णय लिया गया था कि अगर दिल्ली की हवा क्वालिटी अगर सीवियर प्लस कैटेगरी में अगर पहुंचती है तो फिर सरकार जो है ऑड इवन को लेकर के उसकी समीक्षा करके और फिर निर्णय लेने की तरफ बढ़ेगी। अगर सीवियर प्लस कैटेगरी में नहीं पहुंचती है तो फिर जो हमारे लोअर मेजर्स हैं उनको हम ले रहे हैं और उसको और लेते रहेंगे, क्योंकि ऑड इवन एक इमरजेंसी मेजर है और वो सीवियर प्लस कैटेगरी में पहुंचने के बाद ही उस पर फैसला सरकार कितना माना जाएगा? 450 प्लस। उस समय क्या फिर से आपको, जैसे पिछली बार हमने देखा था, सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म करना, ये सब करने की जरूरत होगी या आप लोग अपने स्तर पे लागू कर सकेंगे ऑड इवन 450 पहुंचने की? ठीक बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही कहा था कि सरकार इस पर निर्णय लेगी। तो अगर 450 से प्लस अगर सीवियर प्लस कैटेगरी में अगर एक्यूआई जाता है तो फिर सरकार इसकी समीक्षा करके फिर निर्णय लेगी। If the forecast is it crosses severe plus category and stays in severe plus category also. No. Cross करने के बाद आप डिसीजन देंगे या फोरकास्ट के साथ भी डिसीजन देंगे कि सीवियर प्लस? वो दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें अगर मतलब अगर सीवियर प्लस की तरफ जा रहे होंगे तो 1-2 दिन पहले ही फोरकास्ट आ जाता है। उसके बाद सरकार मीटिंग करके निर्णय लेगी। सर, आपने पटाखों को लेकर आर्टिफिशियल रेन थिंग, हैव दे सबमिटेड द प्रपोजल? अभी तक उनकी तरफ से आईआईटी कानपुर से डीपीसीसी की टीम संपर्क में है। उनके प्रपोजल का इंतजार है और अभी भी स्थिति चूंकि एक्यूआई के तो स्थिति में अभी कमी है, तो अगर उसके लिए भी वही है कि अगर सीवियर प्लस में वो जाते हैं तो फिर जो इमरजेंसी मेजर्स हैं वो सीवियर प्लस में जाने के बाद ही सरकार निर्णय लेगी। सर, आर्टिफिशियल रेन को लेकर पिछले दिनों भी दिल्ली के लोगों के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन था, जो बारिश हुई क्या है वो दिल्ली सरकार ने कराई या कैसे हुई, प्लस ये कितना लंबा प्रोसेस है, जैसे कि आपने कहा था कि टाइम टेकिंग प्रोसेस है शायद? नहीं, इसमें सरकार हमारे तरफ से तो हमने निर्णय लिया है कि फाइनेंशियल जो है चीज़ों को हम ओन करेंगे। परमिशंस की उसमें ज़रूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो मेरे ख्याल से उस सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोऑपरेट करेगी अगर इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो। सर, आपने पटाखों को लेकर बात की, बीजेपी पे सवाल उठाया। बीजेपी के एमपी मनोज तिवारी, उनका एक बयान है, उन्होंने कहा कि जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि पटाखे क्यों जलाएं, वो लोग नहीं चाहते कि दिवाली मनाई जाए और सनातन के विरोधी लोग हैं। मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में गए भी थे लोग, सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई, सुप्रीम कोर्ट ने फिर आदेश दिया, दिल्ली नहीं पूरे देश के लिए आदेश दिया। तो सुप्रीम कोर्ट के अगर आदेश की भी धज्जियां भारतीय जनता पार्टी ने उठाने की ठान ली है और लोगों की जिंदगी को संकट में डालने की ठान ली है, तो फिर तो अब उसके आगे तो कोई सवाल नहीं बनता है।